हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट कैसे सीखना चाहिए और डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या गलतियां हो जाती है जिसे हमें रोकना है और जिसे हमें नहीं करना है। हमें ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें कि हमारे से ऐसी गलती ना हो और डेवलपमेंट वाली फील्ड जो हम डेवलपमेंट करते हैं इन आवर कॉलेज प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रोजेक्ट में ये सब गलतियाँ ना रहे और इस तरीके से हम डेवलपमेंट को ना सीखें। अगर आप सीखते हो तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे होगे, आप अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। देखो, जब भी हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मैं वेबसाइट बनाऊं, मैं CSS HTML और कुछ बैकएंड की लैंग्वेज से मैं फॉर्म बनाऊं या कुछ सिंपल सा कुछ बनाऊं जो स्क्रीन पे दिख रहा हो और अच्छा लगे मुझे। तो यार जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमें स्टार्ट हमेशा HTML CSS इन सब से करना चाहिए, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डिसाइड करना होगा एट द एंड कि आपको फ्रंट एंड पे रहना है या बैक एंड पे रहना है या ML मॉडल ये सब चीज़ें बनाना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बैक एंड में रहना है, फ्रंट एंड मेरा उतना इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या मुझे समझ में आ गया कि मुझे फ्रंट एंड बनाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बैक एंड जो लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिक बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो वहाँ पे आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे बैक एंड में रहना है या फ्रंट एंड में रहना है, अगर बैक एंड में रहना है तो आपने डिसाइड कर लिया कि बैक एंड में रहना है, उसके बाद आपको बैक एंड में डेप्थ में घुसना है, आपको बैकएंड की फंक्शनैलिटी और ज़्यादा डेवलप करना है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, और फ्रंट एंड को लाइट रखना है। फ्रंट एंड में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं डालना है, बस इतनी डालो कि वो चलने लगे, दिखने लगे। जैसे हम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, चैट एप्लीकेशन में सॉकेट यूज़ होता है जो कनेक्शन बिल्ड करता है पीयर टू पीयर और ग्रुप कनेक्शन विद इन द फ्रेंड्स और विद इन द यूज़र्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना है। आपको डेटाबेस साइड में सीखना है कि डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे मुझे स्कीमा क्रिएट करना है, कैसे मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन उसमें रखना है, और कैसे मैं रिट्राइव करूँगा विद द हेल्प ऑफ API और विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग फंक्शंस। ओके, ये चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो कि डिज़ाइन, जो हमारा डिज़ाइन होता है कोड बेस का, वो कैसे करते हैं, कैसे कैसे फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज़ को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ों पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। फ्रंट एंड इतना बनाइए जितने में आपको समझ में आ जाए, जितने में आपकी फंक्शनैलिटी आपको दिखे कि चल रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि फ्रंट एंड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाला बनाएंगे, बैक एंड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाला बनाएंगे, दोनों चीज़ें बना ली बट किसी भी डेप्थ में नहीं गए। मतलब बैक एंड भी इतना ज़्यादा डेप्थ में घुस के नहीं बनाया, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, फ्रंट एंड भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया विद द हेल्प ऑफ एंगुलर और रिएक्ट एनी फ्रेमवर्क। ओके, फ्रंट एंड में भी हमने इतना कुछ खास फ्रेमवर्क का यूज़ करके चीज़ें नहीं बनाई, और बैक एंड में भी हमने इतना डेप्थ में सोच के नहीं बनाई। उससे क्या होता है, जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने क्या यूज़ किया, आपका प्रोजेक्ट कैसा है। वो सोचते हैं कि डेप्थ में इससे पूछूँ, डेटाबेस बता रहा है तो डेटाबेस के बारे में पूछूँ, इंडेक्सिंग के बारे में पूछूँ, जो जो चीज़ें आपने लगाई है। तो आपको जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको ध्यान में रखना है स्केलेबिलिटी, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास 1 बिलियन यूज़र है तो किस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे चीज़ों को, डेटाबेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करोगे कि जल्दी आउटपुट आए आपके पास। जब आप इस डायरेक्शन में इंटरव्यूअर को समझाओगे तो उसको समझ में आएगा कि ये बंदा बहुत सही बात कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी में काम ऐसे ही हो रहा होता है, कंपनी में चीज़ें डिज़ाइन ऐसी ही हो रही होती है। तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में सोच के बनाते हो। तो दूसरी जो दिक्कत है जो मुझे लगती है कि जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने जाता है तो हम लोग बना नहीं पाते, हम लोग बोर हो जाते हैं, या छोटी छोटी मिस्टेक हम देख नहीं पाते और हम कंपाइल एरर या लॉजिकल एरर में अटक जाते हैं। हमारा कोड चलता नहीं है, चलता है तो स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं है। इस टाइप की बहुत ही नॉर्मली प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं और मेरे समय मैंने भी फेस करी थी। तो उस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाना है। जब आप ग्रुप में कोई चीज़ करते हो ना, आप डिस्कस करते हो, आप प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व करते हो, सामने वाला कुछ इनपुट देता है, आप कुछ इनपुट देते हो। जब इस टाइप की चीज़ें होती है तो आप बेटर प्रोजेक्ट बना पाते हो। कंपनी में भी यही कैरिकुलम फॉलो होता है कि हम टीम डिवाइड करते हैं, टीम के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, टीम अलग अलग इनपुट देती है और उससे हमारा बेटर डिज़ाइन, बेटर प्रोजेक्ट, बेटर एप्लीकेशन रेडी होता है। यही चीज़ आपको कॉलेज में करना है। आपके कुछ फ्रेंड्स को पकड़ना है जिस लोगों को सेम चीज़ों पे इंटरेस्ट है, साथ में बनाओ, साथ में एक्सप्लोर करो, साथ में चीज़ें समझाओ एक दूसरे को। जब आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे या ऐसा डेवलपमेंट सीखोगे, उसमें अलग ही मज़ा है यार, उसमें अलग ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, अलग ही आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ मैं जो बोलूँगा
लोग हैकाथॉन्स ये सब चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। वहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने आपको मिलेगा, और आप काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे होगे। अगर आप हैकाथॉन आइडियाज़ को देखोगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो रियल लाइफ वाले होते हैं, या रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती है वो होती है। वही कंपनी के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉल्व कर रहा होता है कि यार रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे हैंडल कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ। वही चीज़ हैकाथॉन में हो रही होती है। अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे तो सेम फंडामेंटल आपके साथ भी आएंगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कैसे डिज़ाइन बनता है। एक प्रोजेक्ट का मैं आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करता हूँ, एक प्रोजेक्ट का मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट का मैं ग्रुप के साथ मिलके डिस्कशन को प्रॉब्लम में बदल के, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल के किस तरीके से टेक्नोलॉजी का टेक स्टैक यूज़ करके कैसे वो प्रॉब्लम को टैकल करता हूँ। ये सभी चीज़ आपकी हेल्प कर रही होगी डेवलपमेंट फेज़ में आगे बढ़ने में, आपको पुश दे रही होगी। एक अलग सा पुश आपको मिल रहा होगा जो आपके प्लेसमेंट के टाइम काम आ रहा होगा। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट तो बहुत सारे यूट्यूब में बना के रखी है, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज में समझाई है, हाउ टू डिज़ाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बाय यूडेमी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट कोई भी आपको माइक्रो सर्विस वाली ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बताएगा। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो नहीं बना के बताएगा। उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन होती है, कस्टमर एक एप्लीकेशन है, वेंडर एक एप्लीकेशन है, एडमिन एक एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी। आप एक एप्लीकेशन को अलग अलग माइक्रो सर्विस में तोड़ते हो, वो माइक्रो सर्विस एक दूसरे से बात कर रही होती है, और वैसे फ्लो को जब आप समझाने जाओगे अपने इंटरव्यू में या अपने प्लेसमेंट में, तो देखो कितना मज़ा आ रहा होगा, कितने तरीके से उनको फील हो रहा होगा कि ये बंदे को कितना ज़्यादा आता है, ये बंदे को वो चीज़ आती है जो हमारी कंपनी में एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ हो रही है, वो सब कुछ पता है। कैसे इसने सॉल्यूशन जो बनाया उसमें स्केलेबिलिटी कैसे करेगा, ये कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, कैसे इसको मोर टाइमली मैनर में करके दिखाएगा। सभी चीज़ें, डेटाबेस कैसे चूज़ किया, डेटाबेस यही क्यों चूज़ किया, ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस आपको करना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। और यही सब चीज़ें, यही सब क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट के इंटरव्यू में काम आते हैं। जब कोई अच्छा इंटरव्यू आपको मिलता है और वो पूछने लगता है डेवलपमेंट के बारे में, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ये सब चीज़ें पहले से एक्सप्लोर करके जाओगे तो आप वहाँ पे अलग से छा जाओगे, अलग से आपका मज़ा आ रहा होगा। इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि कोई तो बंदा आया है भाई जो मेरे लायक का है, जिसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है, मतलब उस लेवल पे बात हो रही है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, मैंने ये फ्रेमवर्क में बनाया है, मैंने ये टैग स्टैक में बनाया है, अगर डेफिनेशन पूछना है जावा की तो पूछ लो। मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें कुछ करी नहीं है कि मैं बता पाऊँ। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, आप ढंग से अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका प्रोजेक्ट पे ही बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, ना कि आप उस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा होगा कि भाई पाइथन पे चलते हैं, पाइथन के बारे में बताओ, जावा चलते हैं, जावा के बारे में बताओ। तो उस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू कम जाएगा। ज़्यादातर आपका इंटरव्यू इस पे बेस्ड रहेगा कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, सामने वाले को और क्यूरियोसिटी होगी पूछने में। तो ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और डेवलपमेंट सीखने के लिए लोग क्या करते हैं कि कोर्सेस ले लेते हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये चीज़ उतनी वर्थ इट होती नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो तो आप कोर्सेज लेके 1-2 वेबसाइट बना के देखो, 1-2 सॉफ्टवेयर बना के देखो, बट एट द एंड आपको अपना खुद का हैकाथॉन में जाके बनाना चाहिए, अपना खुद का ग्रुप बना के साथ में बनाना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट पर्सनल बनाना चाहिए वो, और नए नए प्रोजेक्ट भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जो गिटहब पे रखे हुए हैं, जो ब्लॉग में डले हुए होते हैं, उनका कोड आपको मिल जाएगा, उसको रन करके देखो, उसको समझो इनने क्या किया है, कैसे कोड लिखा है, लॉजिकल क्या क्या चीज़ें लिखी है, कैसे इंक्रिप्शन हुआ है, कैसे डिक्रिप्शन हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो किया है, किस तरीके से इनने प्रॉपर लिखा है। दूसरों के प्रोजेक्ट देखो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ। जब आप इस तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, माइंड को एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो वही बात हो गई, आप कोचिंग में गए, कोर्सेज कर लिया, ये प्रोजेक्ट था, यही प्रोजेक्ट को मैंने प्लेसमेंट के रिज्यूम में लिख दिया, बट आपको वो प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है उतना, और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है वो। और ये भी देखो, आप कॉलेज के बहुत सारे लोग वही प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या एक ही जगह पे कोचिंग जा रहे होंगे,
जहाँ पे प्रोजेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे जहाँ पे भीड़ जा रही है, पूरा जनसंख्या वहीं जा रही है, तो आपके चांसेस कम होंगे एक बड़ी कंपनी में प्लेस्ड होने की या एक बड़ा इंटरव्यू क्रैक करने के। जब आप थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करके कुछ इम्पैक्टफुल करोगे, तब आपके चांसेस मोर अच्छे होंगे और तरीके से आप कर पाओगे चीज़ों को। और प्रोजेक्ट सीखने के लिए आप कुछ कम्युनिटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, वहाँ पे आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर या डेवलपमेंट फेज़ के अंदर, वो सब के सॉल्यूशन डले होते हैं। अब तो चैट जीपीटी पे आ गया है, तो आप चैट जीपीटी से सीधे चीज़ें पूछ सकते हो कि ये डिज़ाइन करके दो। कुछ कोड आपको मिल जा रहा होगा, वो कोड को इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन में और फास्टर वे में और प्रोडक्टिव वे में चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप बड़ी एप्लीकेशन बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जो करंट सिनारियो में कंपनीज यूज़ कर रही है या बूम पे चल रहा है। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, तो मज़ा ही अलग होता है। आपको प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदे ने 4 to 5 मंथ ये प्रोजेक्ट में दिया है इस तरीके से, इसलिए बन पाया है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और इसलिए इसको इतना ज़्यादा नॉलेज है। अगर ऐसा होगा कि उसको लगेगा ये तो 4 दिन वाला प्रोजेक्ट है, इसने क्या ही किया है, फॉर्म बना दिया, थोड़ा सा कुछ लाइब्रेरी का सिस्टम बना दिया, इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन हो रहे, क्रेड ऑपरेशन, ये सब चीज़ें हो रही है और ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। अगर इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट रहेगा तो आप हाईलाइट नहीं होगे, आप ऐसा नहीं दिखा पाओगे इंटरव्यूअर को कि मुझे आता है बहुत ज़्यादा या मैंने कुछ इम्पैक्टफुल काम किया है। ओके, तो होपफुली ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई जो करना चाहिए आपको। ओके, तो मज़ा आया होगा ये वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।